Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. You're watching Culture Traders Nihal Shriyer. Guys, you know आज का टॉपिक किसके बारे में है? बहुत ही अहम इससे हम सारे फैमिली मेंबर्स के लिए हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं एंड ही इज ग्रेट एट हिज बेस्ट. ही इज बेस्ट. गेस व्हाट? यू नो, आपने तो टाइटल पढ़ के ही वीडियो ऑन किया होगा. सो येस गाइज, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ज़रूर अपने पापा के साथ देखने की कोशिश करिएगा. आज के लिए शुरू करते हैं वरना हो जाएंगे बोर, जो मुझे नहीं करना है एनीमोर. लेट्स गो. ये मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है ये मौसम. अरे गुड मॉर्निंग. पता है, घर पे आप जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी का भाषण सुन लो कि यार फ़ोन है, फ़ोन से न्यूज़ पढ़ो, ये करो वो करो, पर न्यूज़पेपर से पढ़ने का एक अलग मज़ा है. मैंने अपने पापा से वो ट्रेडिशन देखा था एंड मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. उम्मीद है मेरा बेटा भी करे. इससे याद है, मेरा बेटा अभी तक नहीं उठा, सपनों की दुनिया में खोया हुआ है. अभी आता ही होगा, 2 मिनट रुक जाइए, तब तक मैं थोड़ा सा पेपर पढ़. क्या हो क्या रहा है भाई? ये कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन निकला है, लोग वैक्सीन लेने से भी डर रहे हैं, फिर मास्क पहनने से भी डर रहे हैं. हर चीज़ से डरोगे तो यार व्हाट्स दिस हैपनिंग यार. गुड मॉर्निंग पापा. उठ गया आपका चैन? ओह, गुड मॉर्निंग महाशय, माय चैप. सो क्या प्लान है आज का? इतनी जल्दी उठने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड फाइनली आपके दर्शन हो गए. फीलिंग एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टुडे. बस भी करो पापा, इतना क्यों सुना रहे हो? मुझे पता है आप मुझे टॉन्ट ही बता रहे हो कि मैं सुबह दर्शन वर्शन क्या. अभी यू नो ना, कल मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था, उसके बाद मतलब वी हैड लॉट ऑफ डांस फन एंड उसकी वजह से नहीं हो रहा, मतलब उठने को ही नहीं हो रहा था. आज मम्मी भी सुबह से चिल्ला रही थी कि उठ जा, कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. वो आज एक्चुअली क्या हुआ, कॉलेज में ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि टुडे. अच्छा बताओ, क्या प्लान है अभी आगे का एंड फिलहाल क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी फ़िलहाल इंडिया में फॉग चल रहा है. मेरे इधर अभी प्रिपरेशन चल रहा है. रिजल्ट्स तो आ गई थी. सेलिब्रेशन तो यार बाकी थी बिकॉज यू हैड स्कोर्ड वेरी वेल एंड हमने पार्टी भी थ्रो नहीं की. यू नो द सिचुएशन. एक गिफ्ट से थोड़ा ना बनता है सब कुछ. आई एम ट्राइंग टू थ्रो अ पार्टी सून, बट उसके लिए यू नो देयर शुड बी सम अरेंजमेंट्स. गुड अमाउंट ऑफ पीपल शुड बी गैदर टुगेदर. सो जब ये हो जाए देन आई विल प्रिपेयर समथिंग लाइक दैट. व्हाट्स इट? ओह, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्पेशल सरप्राइजेस टू. ये मेरा वादा रहा. थैंक यू पापा, उसके लिए ऑलरेडी आपने मुझे गिफ्ट दे दिया है. उसके बाद अभी आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, पार्टी की बात कर रहे हो ना आप? दे देना पार्टी जब आपको जब आपको सही लगेगा ना, पार्टी दे देना. मेरे फ्रेंड्स हमेशा रेडी रहते. उनको बस पार्टी का नाम सुना नहीं कि भाग के आ जाते. उनको कुछ ना कुछ तो रोज का चाहिए बाबा. कब सोच रहे हो पार्टी का? चलेगा ना, आप इतना टेंशन क्यों करते हो? आपकी मम्मी की फरमाइश है तो ख़त्म नहीं होती. नहीं तो सब्ज़ी, नहीं तो कुछ, नहीं तो ये, नहीं तो वो. पर आपकी फरमाइश है तो बताइए. हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे परिवार को खुश रख सकें. इसलिए बताइए आने वक्त क्या क्या लेके आए. अच्छा, वैसे भी आपको हमेशा से थोड़ा सा गेम वेम का शौक रहा ही है, तो सोच रहे कुछ ऐसा आपके लिए खरीद के लाए. जैसे ही देखे कि थोड़ा सा दुकान वुकान खुला है, ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दैट. ये बात सच है. मैं मतलब गेम्स, आपको तो पता है मुझे गेम वेम का शौक़ है. बट अभी आप छोड़िए ना, अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए, मतलब अगर आज हो सके तो आप ले आना. अगर नहीं हुआ देन चलता है, मैं काम चला लूँगा. वैसे भी मेरे फ्रेंड के पास है, मैं उसके घर जा ही रहा हूँ, तो वहाँ से खेल के आएंगे. मम्मी की फरमाइश तो आप पूरी कर ही रहे हो, बेटे का भी कर दो. ग्रेट पापा तो आप हो ही, अभी ग्रेट हस्बैंड बनने की बारी है. कम ऑन, यू कैन डू इट एंड आई विल हेल्प यू पापा. ये सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की जो ट्रेडिशन है ना, ये पता नहीं कब चेंज होगा.
अजीब बात है। हाँ पापा। एंड अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है, सो जस्ट कीप इट, फिर बाद में मैं देता हूँ आपको जो लगेगा, रखो अपने पास। पर क्यों पैसे दे रहे हो आप अचानक से, क्या हो गया है? अभी मुझे फ़िलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने कल ही तो दिया था मुझे इतने सारे। मुझे अभी देखो पापा, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, घर पे जितनी भी आंटियाँ आती है बाहर जाने के समय, वो हमेशा मेरे को पैसा देती है और मैं एक्सपेक्ट ही करता हूँ कि पैसा कब दे रही है। वो मेरी बात नहीं है, हर घर घर की कहानी है। पर पापा से ले रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली पसंद करता हूँ पैसा लेना, पर आपको देना नहीं चाहिए था। अभी आपने ऑफर कर ही दिया है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हैव। और बेटा कुछ कह रहे थे तुम? सो मच। हाँ हाँ, मैं वो एक्चुअली एडमिशन का ज़रा सोच रहा था कि एडमिशन एक्चुअली हुआ नहीं है मेरा। आप हो, आई नो यूल डू इट, बट एक्चुअली कॉलेज से भी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, डोंट वरी, एडमिशन की तैयारी बहुत जल्दी करवा रहा हूँ मैं, डोंट वरी। मैंने प्रिंसिपल से भी बात कर ली है, कुछ दिनों में आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड वैसे भी प्रिंसिपल ने कहा कि वी आर स्टार्टिंग द एडमिशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सो जैसे ही अगला महीना आता है यू विल बी इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ऑलराइट? और कुछ? अरे नहीं नहीं पापा। अच्छा, प्रिंसिपल से बात हुई है आपकी? देन डोंट वरी यार, मतलब आई शुड नॉट वरी। थैंक यू पापा। और आते वक्त जो कहा है मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ऑलराइट? टेक केयर, एंड तब तक बैठो, मुझे जाना पड़ेगा यार। ब्रेकफास्ट भी खा के मेरा कितना टाइम हो चुका है, एंड यू वोक्ड अप जस्ट नाउ। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा, ओके, हैव अ ग्रेट डे यू टू, बाय बाय। हेलो, अरे पता नहीं है क्या, मैंने कहा नहीं था तेरे को, मेरे पापा भी मुझे गेम देंगे जो तूने खरीदा था नया वाला। यू नो आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी, मेरे पापा बेस्ट है, हर चीज़ मुझे देते हैं। और तुझे क्या बेट लगा था ना तूने कि तेरे पापा अगर नहीं देंगे तो तू मुझे 500 देना। अभी मैंने पापा ने दे भी देने का पूरा वादा कर दिया है, तो 1000 ले ले मेरी तरफ से, तू खुश रहे। देख, मुझसे कभी भी चैलेंज मत लेना इस सब मामले में, क्योंकि मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे हर चीज़ देने अरे के लिए बाबा always बस ready होते हैं। कर। अभी मैं रखता हूँ, एंड हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाय बाय बेटा। टन टन टना टना टन टन टना। सामान्य सा न्यूज़पेपर खरीदने में भी ना इंसान की जान निकल जाती है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों को ज़रा सोच समझ के ही बचत करनी पड़ता है ना, खर्चे भी वैसे ही होते हैं, दुगनी में बढ़ते जाए। श्रीमती जी, थोड़ा सा पानी मिल सकता है, बहुत थक चुके हैं। अजय रुकिए, लाते हैं। यहाँ तक आते हुए यहाँ से चौक तक जाना पड़ता है, जो 20 मिनट का रास्ता है, एक न्यूज़पेपर के खातिर। नहीं नहीं, हमारे श्रीमती जी को कहेंगे ना, वो कहेंगे ऑटो लेके चले जाओ, और ऑटो के जो पैसे हैं वो अगर थोड़े बचा लिए होते तो शायद कोई कहीं ना कहीं से काम आ जाता। वैसे बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? श्रीमती, लीजिए पानी। शुक्रिया, आप रखिए पानी, हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। सुनिए ना, बच्चे का है। ये आपके बच्चों का ना, आप मुझे मत पूछिए। तंग आ चुके हैं, स्कूल गए हैं वो बच्चे भी ना आजकल के। एक बात बताए, फिर से आज फ्रिज खराब पड़ गया। क्या फिर से फ्रिज खराब हो गया? हम जैसे नॉर्मल इंसान रोज़ रोज़ ऐसे खर्चों को कैसे बेयर करेगा? मेरे पापा ने मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाई सिखाई थी, एंड मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे ही पढ़ाई लिखाई करें। मेरा जो पूरा नहीं हुआ वो उनका पूरा हो। और तुम तो रोज़ रोज़ खर्चों से मुझे डरा देती हो। पता नहीं कल मेरी नौकरी रहे भी या नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और इस वायरस के कारण हर चीज़ महंगी होती जा रही है। किसी की नौकरी आ रही है तो किसी की नौकरी हाथ से जा रही है। फिर भी हम देखते हैं फ्रिज का क्या कर सके। वो सब तो ठीक है, ये शर्ट का क्या हाल किया है? ये गुलाबी रंग का शर्ट है, वो तुमने दिया नहीं था पिछले एनिवर्सरी, और ये रंग, ये पेन ही ख़राब है इसलिए लीक होता है। तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, खाली बच्चे और तुम खुश रहो बस। बच्चे स्कूल गए इतने सवेरे? स्कूल वाले इस समय भी कहते हैं कि बच्चे आके प्रोजेक्ट दे। हाँ वाह, गुड मॉर्निंग।
वो एक्चुअली स्कूल बुलाया था, पता है कोविड में भी ना ये लोग ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं स्कूल वाले। ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, अभी तो और भी नहीं छोड़ रहे। बोल रहे ये सबमिट करो, असाइनमेंट करो, प्रोजेक्ट करो, ज़िंदगी ख़त्म। अरे गुड्डू रुक तो सही नहीं दीदी यार। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। छोड़ो बाबा, गुड्डू ऐसा ही है, उसको आते ही अपने कमरे की याद आती है। लो बच्चे आ गए। हाँ बेटा, वो न्यूज़पेपर खरीदने गया था चौक तक, अभी लौटा। तुम लोग के बारे में ही सोच रहा था, तुम्हारे कमरे में ही जाने वाला था, पर उसके पहले तुम्हारी मम्मी ने कह दिया कि नहीं, हमारे बच्चे सुपुत्र और हमारी प्यारी सी बेटी स्कूल गए। वेल, स्कूल में क्या हुआ आज? सिर में बहुत दर्द है। अच्छा। अरे रुक तो बेटा, लो तुम्हारा भाई तो अंदर चला गया, तुम ही बोलो। पापा, पता है आपको सब कहीं कहीं जा रहे हैं, मतलब कोरोना में नहीं, बट फार्म हाउस रहता है ना सबका, वैसे सब लोग जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग कुछ खरीद रहे हैं। एंड पापा इट्स ओके, रिजल्ट में आपने कुछ नहीं दिया, वो आप दे देंगे कभी ना कभी, पर कुछ चीज़ें चाहिए थी तो आप मुझे दे दीजिए। देखिए, आपको देना है स्कूल बैग, मुझे नया चाहिए था, थोड़ा सा थोड़ा ब्रांडेड कंपनी का लाना। और फिर क्या बोला था स्कूल से, हाँ प्रोजेक्ट पेपर्स लाना, थोड़ा सा 2 डज़न लाना, या फिर बंडल में मिलता है तो 2 लेके बेटा आना, इतना सब याद नहीं रहेगा, लिख के देना हाँ मैं मुझे। लिख के दूंगी, आप सुन लो पहले, ये सब चीज़ें आप लेके आओ। और क्या बोला था, हाँ हमारे ना पेन थोड़े ख़राब हो चुके हैं, तो एक काम करना, आप ये जो पेन यूज़ करो ये लीक हो रहा है ना, छोड़ दो आप, कुछ नया वाला जो पेन नहीं निकला वो वाला लेके आना, थोड़ा बंडल में लाना। और 2-3 नोटबुक्स भी चाहिए, रजिस्टर्स वगैरह जो बड़े नहीं होते, थोड़ा सा वो घर पे, तो बाकी सब कुछ तो है। गुड्डू तुझे और कुछ चाहिए? अरे बताया तो था दीदी। हाँ बाबा, मेन चीज़, काफ़ी दिन से ना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, तो कुछ तो खरीदना चाहिए ना हमें, कितने दिन हो गए। अच्छा, स्कूल से सामान खरीदने को कहा है, क्या क्या? बेटा मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरी कर सकूँ, जितना मुझसे हो सके। पर ये रोज़ रोज़ आप और बढ़ावा देते बस जाइए। बस इतने सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में पढ़े। एंड गुड़िया के सामने ये बोलना ज़रूरी नहीं है। गुड़िया, तुम माँ की बात पे ज़रा ध्यान मत दो। मैं कोशिश, तुम इस पर्ची में लिख के दो तुम्हें जो जो चाहिए, तुम्हारे भाई को जो जो चाहिए, मैं सब लाने की पूरी कोशिश करूँगा। लाडले साहब ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे। बेटा मैं तुम लोग के लिए नए कपड़े भी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं लाऊंगा, मैं वादा भी करता हूँ। सही तो बात है, अभी अभी आपका रिज़ल्ट निकला है और हमने आपको कुछ दिया तक नहीं। पर तुम ज़रा बुरा मत मानना इस बारे में, क्योंकि एक बेटी ही बाप को समझती है, तुम जानती हो, और माँ लाडले साहब को। तो प्लीज़ समझना, मैं लाऊंगा, पर अभी ऑफिस के लिए निकलना बहुत ज़रूरी है। मम्मी क्या बोल रही है पापा? अच्छा मम्मी क्यों इतनी शिकायत कर रहे हो मेरे? थोड़े ही तो शॉपिंग कर रही हूँ। पापा ये क्या है आपके शर्ट में? आप एक नया शर्ट तक नहीं खरीद पा रहे हो यार, मतलब आपको समझना चाहिए, एक नया शर्ट लो, ये क्या है, आप ऐसे घूमोगे, किसी अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा नया वया खरीदा करो ना। पेन खराब है ऐसे बहाना देके आप नहीं चल सकते, यू शुड बाय सम अदर कलर्स, हाँ मैं वो बोल रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग तो काफ़ी दिनों से नहीं की है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी थी। एंड मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी आ रहा है, सो आई वांट सम न्यू कलेक्शंस। और गुड्डू को भी चाहिए थे अपने फ्रेंड्स के लिए, जब वो उनके घर पे जाता है, जब खेलने जाता है क्रिकेट में, उसको स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी चाहिए होता है। सो आप ये अरेंजमेंट करवा देंगे प्लीज़? बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बाकी आपने तो कल ही इतने सारी चीज़ें हमें ला के दिया, हमें ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। कुछ नहीं बेटा, वो ये है, तुम्हारी माँ ने लास्ट एनिवर्सरी गुलाबी रंग का शर्ट दिया था, तो ये जो पेन है ये बेकार है, इसलिए इंक ऐसा लीक हो रहा है। इन्हें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, जब पड़ेगी मैं तुम्हें बोलूँगा ना, तुम खुद मुझे अपने पैसों से ख़रीद के दोगी। अभी चलता हूँ, मुझे जाने का
चल, थैंक यू वेरी मच पापा फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, आप संभाल के ऑफिस जाइएगा। बाय मम्मा। एंड मैं अंदर जा रही हूँ। गुड्डू, पापा हमारी बात मान चुके हैं। थैंक यू, आई लव यू पापा। ज़्यादा देर बात सोचने पे कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। सामने बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बट हेजिटेशन तो हो रहा है। कैसे से देख ली कहूँ ऐसे, पर फिर सोचने को आ रहा है कि मेरे पापा ने तो मुझे कहा था, अगर नहीं कहा होता तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ। अभी भी शायद थोड़ा सा इनकेपेबल हूँ, बट अगर साथ फैमिली का हो तो वो इनकेपेबिलिटी भी लोगों को केपेबल बना दी। ओ हेलो, कौन से सोच में पड़े हो आप? कुछ नहीं यार, कुछ खास नहीं। अच्छा कहो, बच्चे किधर उनके हैं? कमरे में। एक काम करो, ज़रा बच्चों को बुलाओ। क्यों, क्या हुआ जी? बताओ बताओ। तुम भी रहना बाबा, प्लीज़ बच्चों को बुलाओ, बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। प्लीज़, यू नो आई लव यू, प्लीज़ जाओ। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, अगर उसके हिसाब से हुआ देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ग्रेट स्ट्रैटेजी वाइज अगर वैसे जाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, लो थोड़ा तुम भी कॉफ़ी पियो, आज के एंजॉय लिए करो। मैं ही आपका बेटा और बेटी दोनों, बिकॉज ही स्लीपिंग। कैसे हो तुम लोग? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? वैसे यू बोथ आर वेरी गुड एक्सेप्ट स्टडीज। अरे मजाक कर रहा हूँ, सुबह सुबह थोड़ा मजाक करना अच्छा होता है। एंड तुम्हारी मम्मी को तो मैं कितना कहता हूँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इवन दो शी नेवर लाफ्स, शी मेक्स मी क्राई। अच्छा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, सुना ही आ रहा है। अच्छे रिजल्ट भी हुए हैं, उम्मीद करेंगे मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सरप्राइज सोची है, बट मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, यू नो 2-3 मंथ्स का। बट आई एम श्योर तुम्हें गिफ्ट्स मिलेगा, बिकॉज हमेशा गिफ्ट ही आपको अप्रिशिएट करता है कि आप नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर करो। पर ये मेन बात नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, यानी ये कोई इंटरव्यू नहीं है या फिर कोई डांट, कोई कंप्लेन वगैरह के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। देखो, आज मैं तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाली बात बोलने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता ही होगा कि हम फाइनेंशियली आजकल धीरे धीरे हमारी क्राइसिस बढ़ती जा रही है। हम हमारे खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे। पापा, मुझे पता है फाइनेंस थैंक यू वेरी मच। को मैनेज करके चलाना इज़ वेरी इसलिए तो मैंने डिफिकल्ट। तुम्हें कॉमर्स पढ़ाया है, ताकि तुम एग्जैक्टली समझ पाओ कि बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस को मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलना। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, पर कभी कभी लगता है मैं ना किसी काबिल का नहीं रहा, मैं नाकामयाब रहा, मैं इनकेपेबल हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के बच्चों को कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा। एक पॉइंट पे आके मैं रुक गया हूँ। मेरी मेहनत मैंने इतने साल बहुत किया, अब तुम भी बड़े हो गए हो, अभी बहुत जल्द ग्रेजुएशन भी होने वाला है, पर ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। पर अगर बीच में कुछ खर्चों का मैं वादा नहीं दे पाऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखो, तुम्हारी मम्मी बहुत एडजस्ट करती है, पूरी ज़िंदगी करती आई है मेरे साथ, कभी एक शब्द तक नहीं कहा, पर मैं सेम एडजस्टमेंट तुम्हारे साथ नहीं कर सकता ना। जिम्मेदारी ली थी मैंने शादी करते वक्त, तुम्हारी मम्मी की भी, एंड जब तुम हुए तो तुम्हारा भी। पर इस वक्त आके मैं हार चुका हूँ। कोरोना वायरस के आने के बाद तो लॉकडाउन होने के बाद कुछ बाकी नहीं है, सब खत्म सा हो गया है। पैसे नहीं है, पता नहीं घर कैसे चल रहा है। और वो हमारा नालायक गुड्डू, मतलब हमारा भाई, सो रहा है, मैं आई। बेटा देखो, आज मैं आपका बेटा होता हूँ, मतलब मैं बेटा ही हूँ, आप मेरे बेटे हो जाओ, मैं हो जाती हूँ आपके पेरेंट। बेसिकली ये इतनी सी बात है कि हर चीज़ एक ही टाइम पे चलती रहे ऐसा नहीं है। वक्त आने पर उस चीज़ को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि वो एक घड़ी एक ही बैटरी की सेल पे चढ़ती है, 2 बैटरीज की भी ज़रूरत पड़ती है ना, होता रहता है। क्या आप सच में मुझे बहुत टेंशन में दिला रहे हो। लेट मी सिट डाउन। क्या हुआ बताओ।
आई अंडरस्टैंड, होता है, नॉट पॉसिबल। और आप दादाजी की बात कर रहे हो, वो तो थे ही बहुत महान, जैसे आप मेरे पापा को हैंडल किया उन्होंने, बहुत बड़ी बात। क्या हो, इट्स ओके, फाइन फाइन। हर चीज़ लाइफ में इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो आपने ही मुझे सिखाया है, और जब मिल जाती है तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। शायद मेरे और भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, आप हमें सब कुछ दे देते थे और हम उसी चीज़ में अपने आप को खुश रखते थे। कंफर्ट जोन से निकलने की बात कभी सोची ही नहीं थी। पता नहीं अभी 1 साल में ग्रेजुएशन होने के बाद पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। हम एवे ही बैठे से बेटर है हम कुछ कर ले, लॉकडाउन तो चल रहा है, घर बैठे तो करना है, कहाँ आपके जैसे कोरोना वायरस के साथ लड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। इट्स ओके। छोटी छोटी बातों पर आप ऐसे रोते बैठोगे तो यार मम्मी को कौन संभालेगा। मम्मी की डांट से मैं आपको बचाऊंगी, बट उसके लिए आपको खुद को अपने आप से बचाना होगा, खुद की नेगेटिवनेस को अपनी पॉजिटिवनेस से कवर करना होगा। पापा देखो, आप हमेशा नहीं कहते हो कि आई एम द बेटा ऑफ दिस हाउस, आपके बेटे से तो बहुत ही बेटर हूँ बाय द वे। अरे यार फर्क भी करो ना यार, मेरे को देखो रोना धोना आता नहीं है, यू नो दैट। मुझे रोने पे भी एक मतलब जब सब रोते हैं मैं हंसती हूँ, एंड आज मुझे अब रोना मेरे को नहीं आता। सीरियसली आई डोंट नो हाउ टू क्राई, बट मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बंदोबस्त। आप टेंशन नहीं लो, ठीक टाइम पे खाना खाओ, तबीयत आपका ख्याल रखो, क्योंकि हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है आप, पैसे से इम्पोर्टेंट है आप। आई नो काफ़ी लोगों के लिए ये सिर्फ एक डायलॉग्स रहता है कि यार बस कर, पिकअप लाइन्स मत दे। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। आपकी इनसिक्योरिटीज़ ये बात पे अटक रही है कि बेटे को कैसे बोले कि मैं उन्हें चला नहीं पा रहा हूँ। वैसे आप नहीं चला रहे हो तो कौन चला रहा है? हमें इतना बड़ा किया किसने किया? आपने ही तो किया, और मम्मी ने भी तो किया। पर आपके एफर्ट्स कभी भी आप दिखाते नहीं हो, आप छुपाते हो, आप समझाते नहीं, आप गुस्सा करते हो, आप जताते नहीं। ये होता रहता है। ये फटे हुए चप्पल देखे कभी अपने आप? भाई के लिए रोज़ स्पोर्ट्स शूज़ आ रहे हैं, और मेरे लिए तो सैंडल्स आते ही जाते हैं, और कभी कभी तो स्पोर्ट्स शूज़ भी आ रहे हैं। पर मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए ना। अगर एक चीज़ आपका है, जब तक कि ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा लेना ज़रूरी नहीं है। मुझे इतना समझने के लिए शुक्रिया, मेरी बात सुनने के लिए। मेरे बच्चे हमेशा एक अच्छा संस्कार पाए, यही मेरी हमेशा से इच्छा थी। तुम आजकल के बच्चों की तरह हमें कभी भी इज़्ज़त नहीं देते, ऐसा नहीं है। माफ़ करना मेरी इस रिक्वेस्ट के लिए, पर मैं शायद कभी भी आपके काबिल बाप नहीं बन पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा। अब मैं निकलता हूँ, मेरे को काम है, मेरे को नौकरी पे जाना है, पर समझना मुझे कभी भी गलत मत समझना। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आप ट्राई कर रहे हो ना, अब मैं ट्राई करूँगी, एंड बहुत जल्दी हम लोग बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे। एंड हाई टू ऑल द पापास ओवर देयर, एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड यू नो आज का टॉपिक से हमें ये सीखने को मिलता है बेसिकली कि हमारे फादर्स जो होते हैं काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू आवर मदर, but they are the support system, they are the lifeline of everyone, and we should understand their importance, their emotions, their feelings, what they do feel, and शायद फादर्स डे में उनको गिफ्ट से ज़्यादा हमारी टाइम की ज़रूरत है, हमें उन्हें समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि समथिंग लाइक दिस शुड बी बॉट ऑन माई चैनल। सो जितने भी फादर्स हैं, यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट, एंड ऑल्सो माई डैड इज बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू देन इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, हैप्पी फादर्स डे।